मैसेज को सुनना है तो बड़े ध्यान से आपने बैठना है। मैं कहीं से भी आपसे पूछ सकती हूँ, कोई भी बंदा, ठीक है, किसी से भी पूछ सकती हूँ, क्योंकि हम सब जो है कलाम के को सुनने के लिए आए हैं। अपना वक्त हमने निकाला है, अपने वक्त में से वक्त निकाला है इसलिए कि हम कलाम को अपने अंदर क्या करें, ज़िंदा कर सकें, हम कलाम को सुन सकें और इस पर अमल कर सकें। तो अगर हम अमल करेंगे तो फिर ही बरकत पाएंगे। हंसी क्यों के आगे पीछे इसका 3 बार खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से हमारी आज का पैगाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुलसियों के नाम, उसका 3 बाब, उसकी 5 नंबर आयत से ये पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे। ये है पुरानी जिंदगी और नई जिंदगी। आज हमने सीखना है कि हमारी पुरानी जिंदगी कैसी है और हमारी नई जिंदगी जो अब हम गुजार रहे हैं वो कैसी, जो पुरानी जिंदगी थी वो कैसी थी और आज जो हम नई जिंदगी गुजारे ये कैसी है। आज हमने इस बात पर गौर करेंगे। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर है, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है, कि उन ही के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फजलों पर नाजिल होता है। और तुम भी जिस वक्त इन बातों में जिंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी और सबको यानी गुस्सा और लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी गुस्सा और कहर और बदख्वाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो, लेकिन एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को इसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। वहाँ ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना मखदूनी, ना वैशी, ना सुकूती, ना गुलाम, ना आज़ाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। बस खुदा के बरगज़ीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोती और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर मुआफ करे। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर मुआफ किए वैसे ही तुम भी करो, और उन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पट्टा है बांधो, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे, और तुम शुक्रगुजार रहो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ, और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास आज खुदावंद का बंदा जो है उस वक्त जो था वो कुलसियों की कलीसिया को ये खत लिखा गया था। तो आज ये खत जो है ये हमारे लिए है। आज का कलाम जो है हमारे लिए, हम सब के लिए, मेरे लिए है, आप सब के लिए है। और ये कलाम जो है हमने आज क्या करना है, अपनी जिंदगियों में रसीद करना है, सीखना है कि हम पहले कैसे थे और अब हमारी जिंदगियों में कैसी तब्दीली आई है। पहली आयत में ये मज़मून है, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर है, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है। अब खुदा का बंदा लिखता है कि हमने क्या करना है, इन अज़ाओं को, ये अज़ा जो है
हमारी बॉडी के अंदर है। हरामकारी, नापाकी, शहवत, बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है। बाज दफा हम ये समझते हैं कि बुत परस्त वो लोग होते हैं जो दिए जलाते हैं, या फिर जो गैर मबूदों को मानते हैं, जो ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना उनमें कोई जान है, ना वो कोई जवाब दे सकते। हम ऐसी चीज़ों को समझते हैं कि वो बुत हैं, लेकिन नहीं अजीज़ों। हमारी ख्वाहिशें, हमारे अंदर जो हम बुरी ख्वाहिशें रखते हैं, हमारे अंदर लालच होता है, हमारे अंदर नापाकी होती है, और ये जो हमारे अंदर शहवत होती है, बुरी ख्वाहिश होती है, हरामकारी जो है, ये जो है ये बुत परस्ती के बराबर है। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस कह रहा है कि ये बुत परस्ती के बराबर है। तो हमने क्या करना है, इन बुत परस्ती को क्या करना है, अपनी जिंदगियों से निकालना है। तो कैसे निकालना, आगे देखते हैं कि उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाज़िल हुआ। अब नाफरमानी के फर्जंद कौन थे? लूसीफर जो है वो नाफरमानी का फर्जंद है। खुदा ने लूसीफर को अपने हाथों से बनाया, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और उसके परों से जो था म्यूजिक, साज निकलता था, और इतना खूबसूरत उसकी परस्तिश, उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी। आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा जब हम परस्तिश करते हैं तो बीच में कोई खलल पड़ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा अबलीस करने की कोशिश करता है कि परस्तिश जो है खुदा के कलाम के मुताबिक ना हो। वो चाहता है कि वैसी परस्तिश ना हम करें जैसे खुदा चाहता है, क्योंकि वो एक परस्तार था। लूसीफर जो है वो एक परस्तार था। इसलिए हमने देखना है कि वो उसने क्या किया था, वो उसने नाफरमानी की थी, गुरूर के बायस, उसके अंदर गुरूर था, घमंड था, तो उसने क्या की थी, खुदा की नाफरमानी की, और खुदा का गजब उस पर क्या हुआ था, नाजिल हुआ था। और जितने उसके मानने वाले थे, जिन्होंने उसके पीछे जाने का कहा था कि हम इसके पीछे जाएंगे, इसके साथ रहेंगे, उन सब पर भी क्या हुआ था, गजब नाजिल हुआ। ये तो हो गई लूसीफर के बारे में बात कि वो नाफरमानी का फर्जंद। यहाँ पर अब हम देखते हैं दुनियावी ज़िंदगी के अंदर, दुनियावी ज़िंदगी में जो लोग खुदा की नाफरमानी करते हैं, खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, उन पर भी खुदा का गजब नाजिल होता है। इसलिए हमने क्या करना है, नाफरमान नहीं बनना, अपने आप को कुछ ना समझे, कुछ ना कहें कि हम ऐसे हैं या हमारे पास ये बरकत है या ये नेमत है। नहीं, हम कुछ भी नहीं, हम अपने यीशु के बगैर कुछ भी नहीं, हमारा कोई वजूद नहीं है, क्योंकि खालिक और मालिक तो वो है, हम तो उसके हाथ की कारीगरी हैं, हमें तो उसने अपने हाथों से बनाया है, और हम उसके हाथ, उसने तो हमारी सूरतों को अपनी हथेली पर खोद रखा। इतनी मोहब्बत करता है हमसे, हमें भी चाहिए कि हम अपने खुदा से मोहब्बत करें, और मोहब्बत में अपने खुदावंद के नाम को जला दें, और नाफरमानियाँ और हमारे अंदर जो नापाकियाँ हैं, जो बुत परस्तियाँ हैं, जो हमारे अंदर घमंड की होती हैं, हम कहते हैं कि नहीं नहीं, जो बात मैं सोचती हूँ या जो बात मैं कहती हूँ वो सही है। अज़ीज़ों, ऐसा नहीं है। जो कलाम मुक़द्दस फरमाता है या जो खुदा की मर्जी हमारे लिए होती है वो ही बेहतर नहीं होती, बल्कि हमारे लिए बेहतरीन होती है। इसलिए हमें खुदा की मर्जी को अव्वल दर्जा देना चाहिए और फरमाबरदारी करनी चाहिए। और तुम भी जिस वक्त इन बातों में ज़िंदगी गुजारते थे, उस वक्त इन्हीं पर चलते थे। यानी कि जिस वक्त हम खुदा के कलाम को नहीं जानते थे, खुदा से नावाकिफ़ थे, हम नहीं जानते थे कि यीशु कौन है, या फिर क्योंकि पहले वक़्त काल में जो थे, हम जो थे गैर हमने यीशु मसीह को कबूल किया है, फिर हम उसके खानदान में शामिल हुए। जब हम लोग खुदा को नहीं जानते तो हम भी यही काम करते थे, हमारे अंदर भी दुनियादारी की ख्वाहिशें और फिर सारी फिक्रें। पहले लोग जो थे, आज के हम अगर देखें, आज मैं आप सबके बात कि जब हम सुबह उठती हैं फिर भी हम दुआ करते हैं,
کام کرتے وقت بھی کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. کھانا بناتے وقت بھی دعا، ساتھ ساتھ گیت گاتے رہنا یا ساتھ ساتھ. لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا. پہلے جو بچے تھے یہ جوان گانے لگا کر کیا کرتے تھے؟ کام کرتے تھے. گانے لا کر یہ لائے جلدی جلدی کام ہو جاتا ہے. ایسا کرتے تھے، یہ حقیقت. لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ اب ہماری زندگی جو ہے تبدیل ہو گئی. یہ پرانی زندگی جو ہے، میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ یہ پرانی زندگی ہماری گزر گئی ہے. یہ وقت جو تھا جو گزر گیا یہ چلا گیا ہے. لیکن آج ہمارے پاس جو نئی زندگی ہے یہ ہم نے پرانی زندگی کے بارے میں سیکھا. اب نئی زندگی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. اگر ہم اس کے 2 باب اس کی آیت نمبر 12 میں دیکھیں، اس میں لکھا ہے اور اس کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے. اب یہاں پر یہ آیت جو ہے یہ ہماری نئی زندگی کے جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں؟ پانی کے اندر ڈپ دیے جاتے ہیں، ہمیں بیچ میں ڈبو دیا جاتا ہے اور ہماری گناہ، ہماری ناراضگی، ہماری پرانی زندگی سب جو ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں. جب ہم اوپر آتے ہیں تو ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں اور جب نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ نئی ہو جاتی ہے. عزیزو، آپ سب میں سے کس کس سے آمین ہلیلویا. سب نے لیا اپنے لیے زوردار تعلیم. لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو. اب ہم نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر سے غصے کو نکالنا ہے، قہر کو نکالنا ہے. غصہ نکال دیں گے تو آپ میں سے قہر خود ہی نکل جائے گا. جب غصہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا تو ہماری زندگیوں میں سے ہر طرح کی بدخواہی، ہر طرح کی بدگوئی، ہر طرح سے منہ سے گالی بکنا جو ہے وہ جو ہے نکل جائے گا، دور ہو جائے گا. ہمیں یہ اچھا نہیں لگے گا. اگر ہم میں حلیمی ہوگی، ہم فروتن ہوں گے تو پھر عزیزوں ہم خداوند کی کلام پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. آگے لکھا ہے ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر خدا کا بندہ سکھا رہا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولنا. لیکن لوگ کیا ہوتے ہیں؟ باتوں میں جھوٹ بول دیتے ہیں. بعض دفعہ پوچھا جائے آپ عبادت پر کیوں نہیں آتے؟ کہیں اور گئے ہوں، کہیں میری طبیعت خراب سے. کیا ہو گیا؟ جھوٹ بول دیا نا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سچ بولیں. کچھ بھی ہو، کوئی بات بھی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بات نہیں. کوئی آپ کو ایسا تھوڑی ہے کہ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کی گردن جو ہے قلم کر دی جائے گی. ایسا نہیں ہوگا، سر قلم نہیں ہوگا. ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے خداوند کے کلام کو اپنی زندگیوں میں پورا کرنا ہے کیونکہ ہم نے نئی انسانیت کو کیا کیا ہے؟ پہن لیا ہے. جب ہم نے نئی انسانیت کو پہن لیا ہے تو ہم نے ان سارے کاموں کو جو بدی کے تھے، گناہ کے تھے، جو جس سے ہلاکت آ سکتی تھی ہماری زندگی میں، ہم نے ان سب کاموں کو ترک کر دیا ہے. ہم نے انہیں کاٹ ڈالا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا اور اپنی زندگی کو بہتر نہیں بلکہ بہترین بنانے کی کوشش کرنی ہے، روحانی زندگی کو. اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے. اب ہم نے کیا کیا؟ نئی انسانیت کو پہن لیا ہے تو ہمارا خالق تو بہت ہی خوبصورت ہے. تو اگر وہ خوبصورت ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی کیا کریں؟ ہم بھی اس کی مانند اپنی زندگی کو کیا کریں؟ خوبصورت بنانے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو ہمارے باتوں سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے چال چلن سے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم مسیح ہیں. ہم روز کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. ہم روز کلام پڑھتے ہیں. ہماری زندگیوں سے مسیح نظر آنا چاہیے اور تب ہی نظر آئے گا ہمارا کردار اگر اچھا ہوگا. ہم اپنی زندگیوں میں کلام کو اول درجہ دیتے ہوں گے. بعض لوگ جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ سو رہے ہیں
بعض جو ہے اپنے دنیا داری کے کاموں میں گم ہیں، لیکن عزیزوں وقت بہت کم ہے، وقت کم ہے، اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے اپنے لیے، تاکہ ہمیں جو ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں اس سے خلاصی ملے اور ہم اپنے باپ کے پاس جا سکیں۔ باپ کے پاس جانے کے لیے ہمارے اعمال اچھے ہونا ضروری، اگر اعمال اچھے کریں گے تو پھر ہی کیا ہوگا، ہم باپ کے پاس جائیں گے۔ ہم ایمان تو رکھتے ہیں کہ خدا زندہ ہے، کیا ہم اس کے مطابق اعمال کرتے ہیں؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں کہ ان ساری جو دنیا داری کی چیزیں ہیں انہیں ختم کر دیں۔ وہاں نہ یونانی رہا، نہ یہودی، نہ ختنہ، نہ مختونی، نہ وحشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں۔ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ وہاں نہ یونانی رہا، یونانی بھی ایک فرقہ، یہودی بھی فرقہ، جو ختنہ ہے یہ یہودیوں میں جو تھا یہ ضروری تھا، ختنہ جو ہے یہودیوں میں ضروری ہوتا تھا۔ اور یہاں پر لکھا ہے نہ وحشی، یہ بھی ایک فرقہ تھا، نہ سکوتی، یہ بھی فرقہ تھا، نہ غلام نہیں ہے اب ہم آزاد ہیں، اور نہ ہی آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ اب جو ہے یعنی کہ غیر قوام بھی جو ہے جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، وہ پھر ان کو خداوند نے یہ نہیں کہا کہ یہ نجات جو ہے صرف ایک انسان کے لیے، خدا نے یسوع مسیح نے پوری دنیا کے لیے اپنی جان دی۔ جو جان اسے قبول کرتی ہے وہ برکت پاتی ہے، وہ رہائی پاتی ہے، نجات پاتی ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں، اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ بس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ یہاں پر خدا کے برگزیدہ جو ہیں وہ چنے ہوئے لوگ، کل بھی ہم نے کلام سنا کہ چنے ہوئے لوگ، کلام تھا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ تو ہم اگر چنے ہوئے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خدا کی بندی جو ہے خدا خادمہ سمیرا ہے، اور یہ بات نہیں کہ وہ میری بہن ہے تو میں اس لیے ان کی تعریف کرتی ہوں، نہیں، وہ بہن کا رشتہ میرا جو ہے یہ ہمارا پرسنل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک روحانی طور سے میں بات کر رہی ہوں، روحانی طور سے اس لیے کیونکہ دیکھیں میرے اوپر بہت مصیبت آئی، پریشانی آئی، تو میری بہن نے کیا کیا، میرا بڑا ساتھ دیا، بہت ساتھ دیا، میرے ساتھ کھڑی رہی، دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی۔ میری باجی نصرت ہے، یہ بھی میرے ساتھ کھڑی رہی۔ یہ ہوتا ہے ایک روحانی ہونا، درد مندی کے ساتھ۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میرے ساتھ تو کھڑی رہی، اگر میں شکیلا کی بات کروں تو میں نے دیکھا ہے کہ باجی جو ہے شکیلا کے لیے بھی اتنی ہی درد مندی رکھتی ہے، اتنا ہی فکر رکھتی ہیں کہ میری بہن شکیلا جو ہے وہ پریشان ہے، آپ کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، آپ کے لیے روزے رکھے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ درد مندی کے ساتھ کیا کرتی، خدا کے حضور میں جھکتی۔ اگر کسی کو دوسرے سے شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ اگر ہمیں ایک دوسرے کو کسی سے شکایت ہو تو یہ نہیں کہ ہم نے دعا میں آنا چھوڑ دینا ہے یا اکٹھے ہونے سے ہم نے باز آ جانا ہے، یہ نہیں کرنا، ہم نے آپس میں بات چیت کر کے کیا کرنا ہے، اس بات کو ختم کرنا ہے۔ تو اس بات کو کیا کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی برداشت کریں گے تو عزیزوں ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو ہم ویسا ہی مزاج رکھیں گے جیسے ہمارا خدا یسوع مسیح کا، کیونکہ اس نے تو صلیب پر بھی معاف کیا، اس نے صلیب پر کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم یسوع مسیح کے فالوور ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، ایک دوسرے کی برداشت کرنی ہے، اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹا ہے باندھ دو۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، محبت کو کیا کرنا ہے، اپنے اوپر کیا کرنا ہے، باندھ دینا ہے۔
अजीज़ों, मोहब्बत जो है वो सब गुनाहों पर पर्दा डाल देती है, वो सब कुछ सह लेती है, सब चीज़ों की बर्दाश्त करती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर मोहब्बत रहे तो फिर अजीज़ों हमें मोहब्बत को कमाल का पटका बनाकर क्या करना है, बांध लेना है। मोहब्बत को बांधे रहते हैं अपने साथ, ताकि फिर क्या हो, हम खुदा की हज़ूरी में कामिल हो। फिर ये भी हम कर सकते हैं एक दूसरे को माफ़ करने के लिए कि अजीज़ों, कलाम कहता है, पड़ोसी कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा रहा। मुझे किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता, मुझे किसी चीज़ का यानी कि असर नहीं होता, क्योंकि मुझ में जो है मसीह जिंदा है, मैं जिंदा हूँ। अगर हम खुद जिंदा हो तो फिर हमारे अंदर तो बड़ी ज़्यादा हसरत है कि हमारे लिए ये बात किसी ने कैसे की, हमें ये कैसे कहा, वो कैसे कहा, हम ये बातें रखते हैं अपने अंदर। तो हमें क्या करना है, इन सारी बातों को ख़त्म करना है। और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। और मसीह का इत्मीनान जो है हमारे लिए, क्योंकि हम क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, मसीह का क्या बन जाते हैं, बदन बन जाते हैं। अगर हम बदन बन जाते हैं तो हमने क्या करना है, शुक्रगुजारी करनी है खुदा की। हमारे दिलों में खुदावंद की खुदावंद हुकूमत करें हमारे दिलों में, हमें खुदावंद को मौका देना है, खुदावंद को कहना है, खुदावंद तुम तेरा राज हमारी ज़िंदगी में हो, तेरी मर्जी पूरी हो, हमारी मर्जी ना पूरी हो। कोई काम भी हो उसमें खुदा की मर्जी को मांगना शुरू करें, खुदा पाक और उससे हदायत मांगना शुरू करें, रहनुमाई मांगना शुरू करें। जब आप रहनुमाई मांगेंगे, हदायत मांगेंगे तो अजीज़ों खुदा की हुकूमत आपकी ज़िंदगी में होगी, आपके दिलों पर खुदा की हुकूमत होगी। और हम सब के दिल क्या होंगे, शुक्रगुजारी से भर जाएंगे। जैसे आज खुदा की बंदी ने शुक्रगुजारी की है तो इनका दिल जो है शुक्रगुजारी से भरा है, तो इन्होंने शुक्रगुजारी की है। इसी के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दिलाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फसल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। अब यहाँ पर कलाम को अपने दिलों में क्या करने दो, बसने दो। कलाम को याद रखेंगे तो फिर ही दिल में बसा रहेगा ना। अगर हम रोज़ बरोज़ सुनेंगे तो भूल जाएंगे, तो फिर क्या होगा, हमें याद कुछ नहीं रहेगा, ना ही हमारे अंदर कुछ ज़ख़ीरा होगा। अजीज़ों, खुदा ने जब हमसे हिसाब लेना है, जब हमसे पूछा जाएगा, तो फिर हम बताने वाले बने कि हमारे अंदर कलाम जो है ज़ख़ीरा। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस कलाम को सुनकर याद रखा करें और आपस में एक दूसरे की तालीम और नसीहत किया। बाज़ दफ़ा कलाम में भी बोलने में गलती हो जाती है और बाज़ दफ़ा गीत गाने में भी कहीं पर गलती हो जाए। एक दूसरे को बड़े हलीमी से, प्यार से, मोहब्बत से तालीम दें, तसल्ली दें और यानी कि उसे नसीहत करें कि हमने कैसे चलना है, रास्ते से चलना है और खुदावंद के कलाम को क्या करना है, पूरा करना है यकजान होकर। और फिर क्या करना है, मज़ामीर और रूहानी गज़लें गानी, गीत गाने हैं, मज़ामीर गाया करें, ज़बूर गाया करें, घरों में भी, काम करते वक्त भी गीत गाएं, गज़लें गाएं, खुदावंद के नाम को जलाल दें और खुदावंद के नाम से हम आगे बढ़ते जाएं। अपने घरों में क्या करना है, हमने गीत गाते रहें, गज़लें गाते रहें। जब हर वक्त खुदा की तारीफ हमारे लबों पर रहेगी तो हम क्या होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदा यीशु मसीह के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजाओ। अब काम करो या कलाम करो, खुदा के नाम से करें। जो भी काम करें खुदा यीशु मसीह के नाम से करें। मेरा ईमान है कि जब खुदा यीशु मसीह के नाम से काम शुरू होता है तो वो बाइस्टेम पर है। तो फिर हमने क्या करना है कि बाप का शुक्र बजाना है। बाप जो है खुदा का, यीशु का जो बाप है वही हमारा बाप है, इसलिए हमने क्या करना है, बाप का शुक्र बजाना है। बाप का शुक्र इसलिए बजाना है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया और हमें गुनाहों से निजात दी, खलासी कराई और हम पर रहम हुआ। बाप का हमें हमेशा शुक्र अदा करने की ज़रूरत है।
अजीजों, आज के कलाम में हमने सीखा है कि हमने पुरानी जिंदगी को तर्क कर दिया है, छोड़ दिया है और नई जिंदगी को क्या किया है, पहन लिया है। और अब हमने नई जिंदगी के मुताबिक क्या है, चलना है। और इसको नई जिंदगी को अगर रोज बरोज कलाम सुनते हैं, एक बात को भी आप याद रखें कलाम में से, तो हमारी जिंदगी तब्दील होना शुरू हो। मेरा ईमान है कि आज के कलाम की वजह से